कहानी बुद्धि और बल का संगम। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक समृद्ध और विशाल राज्य था, सुवर्णपुरी। वहां के राजा विक्रमादित्य बड़े न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनकी नीति थी कि मनुष्य को सबसे ऊपर अपनी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बल तो क्षणभंगुर है पर बुद्धि अमर रहती है। राजा के दरबार में विद्वानों की बड़ी मान्यता थी। हर समस्या का समाधान विचार विमर्श और शांति नीति से खोजा जाता। लेकिन दरबार का सेनापति वीरभद्र अक्सर सोचता था, राजा की बात सही है, पर यदि कभी शत्रु तलवार लेकर आ जाए तो केवल विचारों से युद्ध नहीं जीता जा सकता। बुद्धि के साथ शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। शत्रु का आक्रमण। एक दिन पड़ोसी राज्य का क्रूर शासक दुर्जन सिंह अपनी विशाल सेना के साथ सुवर्णपुरी की सीमा पर आ धमका। उसका उद्देश्य सुवर्णपुरी की संपत्ति और सोने चांदी पर अधिकार करना था। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत मंत्रिमंडल की सभा बुलाई। उन्होंने कहा, युद्ध से केवल विनाश होता है, हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे रक्तपात न हो। आचार्य सुमित्रानंदन, जो दरबार के सबसे बड़े विद्वान थे, बोले, महाराज, यदि हम दुर्जन सिंह को उपहार और धन दें तो शायद वह लौट जाए। शांति ही सबसे बड़ी विजय है। राजा को यह विचार पसंद आया। दूत भेजे गए, लेकिन जब दूत दुर्जन सिंह के शिविर पहुंचे तो उसने उनका उपहास करते हुए कहा, मैं सुवर्णपुरी पर राज करने आया हूं, भिक्षा लेने नहीं। यदि विक्रमादित्य में साहस है तो युद्ध भूमि में सामना करें। संकट गहराता है, दूत लौटे और समाचार सुनाकर दरबार में सन्नाटा फैला दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। वहीं सेनापति वीरभद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, अब वार्ता और उपहार का समय बीत चुका है।